हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हों। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको जो है 11th क्लास में जो पोइट्री सेक्शन है उसको समझाने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें और अच्छे से इस पोएम को समझते रहें, ठीक है बच्चों? तो 11th क्लास में जो आपका हॉर्नबिल बुक है उसमें पोइट्री पोर्शन है, जिसमें नंबर 1 पोएम है अ फोटोग्राफ। ओके, फोटोग्राफ का मीनिंग आपको पता होगा, तस्वीर, ठीक है? पोर्ट्रेट यानी तस्वीर, रूप चित्र, ये भी हम कह सकते हैं इसको। तो इसके जो पोइट है वो है शर्ले टॉलसन, इन्होंने लिखी है, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं इस फोटोग्राफ के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि फोटोग्राफ किसका है, और इसमें जो है शर्ले टॉलसन जो है क्या बोल रही है, तो आप प्लीज़ सुने। तो अब इसमें बात यूँ आती है कि इसमें उसकी मदर की बात आती है कि पोइट की जो मदर है उसकी फ़ोटोग्राफ है, ठीक है बच्चों? तो उसकी फ़ोटोग्राफ में उसकी 2 कज़न सिस्टर्स भी है साथ में, जो समुद्र का जो है या समुद्र की सैर करने के लिए निकली है, ठीक है बच्चों? और वहीं पर जो है ये फ़ोटो लिया गया है, और इस फोटो में उसकी जो माँ है वो बीचों बीच में खड़ी है और साइड में उसकी कज़न सिस्टर्स खड़ी है, ये बताया गया है। तो इसमें पोइटेस है जिसको हम कवित्री कह सकते हैं। ओके, आजकल हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में पोइटेस की जगह पोइट ही लिखा मिलता है मोस्टली, ठीक है बच्चों? तो कंफ्यूज ना होए, तो यहाँ पर कवित्री है। तो इसकी जो कवित्री की जो पोइटेस की जो माँ है, जो मदर है, उसके बारे में हमें इस पोएम में बताया गया है, ठीक है? तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन सा हुआ? पोइटेस इज मदर, ठीक है बच्चों? तो इसमें फोटो किसकी हुई? उसकी माँ की हुई, और साइड में कौन खड़ी है? 2 कज़न सिस्टर्स, और जो अंकल फोटो ले रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये देख रही है, और इनके जो बाल है जो एकदम इस तरफ आए हुए, और बालों के बीच में से ये 2 गर्ल्स या 3 गर्ल्स हम कह लें, एक इसकी माँ, 2 कज़न सिस्टर्स, और वो देख रही है, ठीक है? और फोटो लिया जा रहा है, ये इस टाइप का फोटो है। तो जब ये फोटो लिया गया तब इसकी माँ जो है 12 ईयर्स की थी, ओके, मात्र 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष की थी उस समय, नेचुरल है कि जो पोइटेस है ये तो होगी नहीं। तो ये फोटो लिया गया था कवित्री के जन्म से पहले का फोटो था, जिसको ये देखकर अपनी माँ को याद करती है, ठीक है ना? तो माँ के बारे में सोचती भी है, और इसको रोना भी आता है, माँ की याद भी आती है, ठीक है ना? और लास्ट में ये भी कहती है कि मैं जो हूँ शांत हूँ, चुप हूँ, साइलेंट हूँ, तो इसलिए हूँ कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। माँ होती तो शायद मैं कुछ आगे कह पाती। ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है इस पोइटेस ने इस पोएम में काम में लिए हैं, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से मैं आपको अब जो स्टैंजास लिखे हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट लिखे हैं, इसमें नंबर 1 एक्सट्रैक्ट आपको बता दूं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज एंड व्हेन द 2 गर्ल कजन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटो में 2 गर्ल कजन्स है, ठीक है ना? 2 कजन गर्ल्स बताई गई। वेंट पैडलिंग, each one holding one my mother's hands. My, ये my mother's hand, ये my किसके लिए आया? कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है पोइटेस। एंड she the big girl, she किसके लिए आया? उसकी मदर के लिए आया। she the big girl some 12 years or so, और वो जो माँ है वो बड़ी थी उनमें, तीनों में से बड़ी किसको बताया? उसकी माँ को बताया, ठीक है बच्चों? तो मैं आपको वापस एक बार लाइन टू लाइन बता देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ देखें। द कार्डबोर्ड होता है एक जो तख्ता होता है, उसको हम कह सकते हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर वो तस्वीर लगी हुई थी, वो फोटोग्राफ था, ठीक है बच्चों? जिसको कौन कंटिन्यू देखती थी? पोइटेस, कवित्री देखती थी, ठीक है बच्चों? तो ये कार्डबोर्ड क्या शो करता है कि हाउ इट वॉज, कि किस तरह से ये फोटो लिया गया है, किस तरह से ये फोटो क्या शो करता है, क्या दिखाता है। तो जैसे ही फोटो को
किसी भी फ़ोटो को हम देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में ऐसा लगता है कि फ़ोटो किस टाइप से लिया गया होगा और फ़ोटो में क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें भी यही बताया गया है कि मुझे ये मी भी यहाँ पर किसके लिए आया, पोइटेस के लिए आया। तो मुझे ये बताया है कि कार्डबोर्ड ये दिखाता है कि किस तरह से और कैसे फ़ोटो शूट किया गया था। When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल कजन्स जो है went paddling, paddling यानी उथले पानी में, समुद्र में, उथले पानी के समुद्र में गई सैर करने के लिए। ठीक है, और साथ में कौन थी, साथ में थी इसकी कवित्री की माँ भी थी। तो कितनी गर्ल्स हुई, 3 गर्ल्स हुई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जब दोनों कजन्स जो है उसकी माँ के साथ गई, उस समय जो है वो माँ कितने साल की रही होगी, कुछ 12 साल की रही होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से वो तीनों गर्ल जा रही है, ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, और होल्डिंग पकड़ रखा था, दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए था। तो उस फोटो में ही ये सब कुछ दिख रहा है, उस फोटो में ही ये सब कुछ दिख रहा है, उथले पानी में जाते हुए, हाथ पकड़े हुए इसकी माँ का, दोनों कजन्स सिस्टर्स। ठीक है बच्चों, और आगे से आगे वो जो है वहाँ पर चले जा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का उस फोटो में दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी एक पोयम जिसका नाम है फोटोग्राफ। मदर्स हैंड, माँ का हाथ पकड़े हुए, एंड शी किसके लिए आया, मैंने आपको बताया था, पोइटेस मदर। शी द बिग गर्ल, यानी पोइटेस की माँ सबसे बड़ी लड़की थी उनमें से, तीनों में से सबसे बड़ी उसकी माँ थी, और बीचों बीच में उसकी माँ खड़ी थी। और उसकी माँ की एज क्या बताई गई, 12 ईयर्स और सो, शायद 12 साल या और भी कुछ। तो इस तरह से जो है उस माँ की एज इसमें बताई गई। फोटो में क्या दिखाई दे रहा है ये भी बताया गया। ठीक है बच्चों, और फोटो को देखकर वो धीरे धीरे दुखी होना शुरू हो जाती थी। ठीक है, और अपनी माँ को याद किया करती थी। ये जो दुख बताया गया है किसका, ये बताया गया है कवित्री शर्ले टॉल्सन का। ठीक है, कार्डबोर्ड यानी तख्ता। ठीक है, और कल कजन्स यानी चचेरी बहनें। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, पैडलिंग उथले पानी में चलना। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट स्टैंजा के वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, तो डिफिकल्ट वर्ड्स ये रहे। होल्ड यानी आपको लिखना हो तो लिखो आप, होल्ड मीन्स पकड़ना। ठीक है बच्चों, और शो लिखना हो तो शो का मीनिंग होता है दिखाना। शो, हाउ मीन्स कैसे, ओके, हैंड्स, एंड देन ईच यानी प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरह से आप मीनिंग्स लिख लें और उसको लर्न भी करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिखने के साथ साथ आप लर्न भी करते रहें। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी, बोर्ड की क्लास, उसमें ये सारे के सारे जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो काम आएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर में कंपटीशन आप लोग फाइट करोगे, वहाँ भी आपके ये मीनिंग्स काम आएंगे। तो हर जगह आपके मीनिंग्स सारे के सारे धीरे धीरे काम आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे सेकंड एक्सट्रैक्ट लेने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल में शांत, स्टिल में शांत, तीनों जो है शांत खड़े थे। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और स्माइल हंस रहे थे, तीनों की मुस्कान, तीनों हंस रहे थे। तो नेचुरल है, जब फोटो शूट किया जाता है तो हमें हंसना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और फोटो शूट करने वाला भी फोटोग्राफर वो भी कहता है कि प्लीज़ स्माइल करें आप। ठीक है, तो वहाँ पर स्माइल हो रही थी, शांत खड़े थे। थ्रू देयर हेयर, मैंने आपको बताया कि उन तीनों के जो बाल थे वो एकदम यूँ आए हुए थे, और बालों के बीच में से उनकी नज़रें उस फोटोग्राफर की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो थ्रू देयर हेयर, थ्रू यानी में से होकर। थ्रू क्या है बच्चों, एक प्रीपोजिशन है। थ्रू का मीनिंग होता है किसी में से होकर गुजरना। तो किसी में से क्या होकर जा रहा है, इसमें उसकी नज़रें जा रही है, किस में से होकर जा रही है, उनके बालों में से होकर निकल रही है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हुआ तीनों जो है शांत खड़ी थी, स्माइल कर रही थी जब फोटोग्राफर ने स्माइल करने के लिए कहा। ठीक है, और बाल उनके जो है आंखों के सामने
आए हुए थे। देन उसके बाद में है एट द अंकल। एट द अंकल, अंकल कौन? यहाँ पर अंकल किसको बताया गया? फोटोग्राफर को। ठीक है, तो वो फोटोग्राफर की तरफ देख रही है, हंस रही है, स्माइल कर रही है विद द कैमरा, जो कैमरा लिए हुए। तो उस अंकल के हाथ में क्या है? कैमरा है। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन में ये मिला हमें कि तीनों शांत खड़ी है, स्माइल कर रही है और किसके सामने देख रही है? अंकल के सामने देख रही है जिसके हाथ में कैमरा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो शूट किया जा रहा है और यही फोटो जो है कवित्री देखती है और रोने भी लगती है, अपनी माँ को भी याद करती है क्योंकि उसकी माँ अब रही नहीं। तो ये जब वो जो ये कह रही है उस समय इसमें ये बताया जाएगा आपको कि उसको मरे हुए भी 12 ईयर्स हो गए थे। ये फोटो शूट किया तब इसकी माँ 12 ईयर्स थी और जब ये लिख रही है माँ के बारे में तब भी इसमें लिखा है 12 ईयर्स उसको हो चुके थे। एंड देन अ स्वीट फेस, एंड अच्छा सा चेहरा लिए हुए माँ का, अच्छा चेहरा था, प्रिटी। ठीक है, एंड देन माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यानी मेरे जन्म से पहले का ये फोटो था। तो यही बात मैंने आपको बताई कि जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय का फोटो था अपनी माँ का। ठीक है, और साथ में 2 कजन सिस्टर्स। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, वहाँ पर समुद्र कैसा दिखाई देता है? उस फोटो में समुद्र कैसा प्रतीत हो रहा था कि माँ के जो पैर थे वो थे टेरिबली ट्रांसिएंट। ठीक है, यानी क्षणिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्षणिक कह सकते हैं, अस्थायी क्षणिक। तो अस्थायी जो स्थिर ना हो, टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। तो फीट माँ के पैर जो थे वो चले जा रहे थे, यानी कंटिन्यू चल रहे थे, है ना, और उसके ऊपर वो समुद्र का पानी आ रहा था। ये इसमें बताया गया है। स्टिल यानी मैंने आपको बताया शांत होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड, तो ये मीनिंग जो है सेकंड एक्सट्रैक्ट के हैं और यहाँ फर्स्ट लिखा है तो ये फर्स्ट के हैं। ठीक है, अपीयर्स, अपीयर्स यानी होता है प्रतीत होना। ठीक है, तो अपीयर्स भी मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ अपीयर, अपीयर का मीनिंग होता है प्रतीत होना। ठीक है बच्चों, तो आप ये मीनिंग्स भी लिखते रहें और इनको लर्न भी करते रहें। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें बताया गया समुद्र के बारे में, उसकी माँ के बारे में। स्टूड, स्टूड यानी खड़ी थी, तीनों खड़ी थी। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ रह गया तो मैं आप बता दूं। स्वीट फेस आपका आ जाएगा बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले। तो ये आप वर्ड मीनिंग्स भी लर्न कर लें। तो वहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में ये बताया गया कि तीनों गर्ल्स मेरी माँ के साथ में जो 2 कजन्स थी जो है शांत से खड़ी है और मुस्कुरा रही है, हंस रही है। किसके सामने? कैमरे के सामने, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो शूट किया जा रहा है और फोटोग्राफर भी उनको कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग यहाँ देखें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो फ़ोटो जो है मेरे जन्म से पहले का है। ठीक है, और इसमें समुद्र के पानी के बारे में यह कहा गया कि समुद्र का पानी मेरी माँ का जो ये जो अस्थायी जो पैर है उसके ऊपर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो इन दोनों एक्सट्रैक्ट में इस तरह से ये अपने माँ की फ़ोटो के बारे में अपने को बताती है। ठीक है बच्चों, तो आगे के 2 स्टैंजास, 2 एक्सट्रैक्ट्स और अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके 11th क्लास में जो आपकी बुक है हॉर्नबिल पोइट्री पोर्शन में नंबर 1 पोएम है फोटोग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इसका जो शर्लेट टॉलेसन जो पोइटेस है, कवित्री है, तो इसने ये पोएम लिखी है
तो इसका छोटा सा पार्ट जो है हमारे सामने है। तो इससे पहले मैंने 2 एक्सट्रैक्ट्स करवा चुका हूँ इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में। तो ये नंबर 3 है, नंबर 4 है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपकी इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग यहाँ देखें और इसको समझें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि उसकी फ़ोटोग्राफ तस्वीर के बारे में कि उसकी जो तस्वीर है इसकी माँ की है, कवित्री की माँ की, पोएटेस मदर, और 2 कज़न्स साथ में है। 2 कज़न्स जो है साइड में खड़ी है और इसकी माँ जो है बीच में खड़ी है और ये कैमरे की तरफ देख रही है। और उनके जो बाल है 3 गर्ल्स के वो आगे आए हुए हैं और इसमें से होकर वो कैमरे के सामने देखती है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में उसमें ये बताया गया कि तीनों जो है शांत खड़ी है, ठीक है, और हंस रही है क्योंकि सामने जो अंकल खड़े हैं कैमरे वाले फोटोग्राफर, वो इनको हंसने के लिए कहते हैं। तो 3 गर्ल्स जो है हंसती है। तो अब मैं आगे जो है 3rd एक्सट्रैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद में जो है क्या होता है, या तो आप इसमें ऐसा कह लो या फिर कवित्री जो है हर 20 से 30 साल बाद में इस फोटो को देखती है और इसमें अपनी माँ की याद इसको आती है। तो आई थिंक शायद इसीलिए देखती हूँ, या फिर जब याद आती है तब देखती हूँ, या फिर इसको 20 या 30 साल में हमेशा याद आती ही है, या हर 20-30 साल में एक बार फोटो लेती है और देखती है और अपनी माँ को याद करती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है बच्चों। तो अब जो है हर 20 से 30 साल बाद में ये उसको देखती है। शी हैड लाफ, वो हंसती थी, अपनी माँ की बात हो रही है। ये शी जो है उसकी माँ के लिए आया एट द स्नैपशॉट। तो अब क्या होता है कि स्नैपशॉट यानी तस्वीर में जो माँ है वो हंस रही है कैमरे के सामने, ठीक है, और कभी कभार जो है कवित्री को भी वो देखकर खुशी होती है, ठीक है, उस तस्वीर को देखकर उसको भी क्या होती है, खुशी होती है। ठीक है बच्चों। तो आगे लिखा देखो बेटी एंड डॉली। तो बेटी एंड डॉली ये कौन है? ये उसकी 2 कज़न सिस्टर्स, उनके नाम है, ठीक है ना। तो बेटी और डॉली दोनों साइड में खड़ी है और स्नैपशॉट तस्वीर। ध्यान रखना बच्चों, मीनिंग्स लिखते रहना जो मैं बार बार आपको कहे जा रहा हूँ। सी हैड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब वो कैसी लगती है उसमें, डॉली, बेटी एंड डॉली कैसी दिखती है वो सब देख रहे हैं उसमें। फोटो में कैसी लगती है, ये जो है कवित्री उसमें देख रही है, फोटो के अनुसार हमें बता रही है। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच एंड द सी हॉलीडे वॉज आवर पास्ट। तो सी हॉलीडे, छुट्टियां बिताने वहाँ पर जो है ये तीनों गर्ल्स आती थी जिसमें इसकी माँ भी शामिल थी। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए वो वहाँ पर समुद्र के बीच पे किनारे पे छुट्टियां मनाने आए थे। तो वहीं पर जो है ये फ़ोटो शूट किया गया था। ऐसा जो है वो अपनी माँ के बारे में सोचती है। ठीक है। और क्या इसमें बताया गया वो आप देखें। तो हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर, और इस तरह से उसकी जो हंसी है वो बढ़ जाती है। यानी हॉलीडे मनाने आती है समुद्र के बीच पर तो ज़्यादा खुशी होती है, तो नेचुरल है वहाँ पर ज़्यादा खुशी भी होती है। तो इस वजह से राइड विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो दोनों बातें मिला के वो राई यानी दुख होना, ठीक है, दुखी होना। तो इस तरह से उसको बहुत दुख होता है उस बच्ची को, कवित्री को, जब उसको ये लगता है कि उसके साथ में उसकी माँ नहीं है। ठीक है। और उसने बहुत कठिनाई से उसको प्राप्त किया था। लेबर्ड इज एनी चैन ऑफ लॉस। लॉस यानी हानि, किसकी हानि हुई? उसको इज, चैन की, राहत, उसको चैन नहीं है, उसको आराम नहीं है। ठीक है। वो हर समय अपनी माँ के बारे में सोचती है, अपनी माँ की जो फोटो है वो देखती है। ठीक है। तो माँ के मरने का गम उसको बहुत ज़्यादा है और कुछ कह नहीं पाती है, चुपचाप बैठी रहती है। तो ये जो है कवित्री ये अपनी दशा जो इस पोएम में
हमें बता रही है कि माँ के जाने के बाद में इसकी हालत कैसी हुई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मैं आपको सबसे पहले इसमें मीनिंग्स करवाता हूँ। ड्राई यानी दुख, दुख से पीड़ित। ठीक है, जो कौन थी? कवित्री। लेबर्ड, कठिनाई से प्राप्त किया, कठिनाई से प्राप्त किया। ठीक है, ईज, ईज यानी चैन, और उसके बाद में लॉस, लॉस यानी हानि। किसकी हानि? माँ की मृत्यु की हानि, माँ के जाने की हानि इसको लग रही है। भारी लॉस लग रहा है क्योंकि माँ नहीं है, तो इसको लगता है कि मेरा कोई सपोर्टर भी नहीं है। ठीक है, अब मैं लास्ट एक्सट्रैक्ट लेने जा रहा हूँ। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, लगभग कई साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है 12 ईयर्स। ठीक है, तो इतने साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। एज अ गर्ल एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। वो किसी से कुछ नहीं कर पा रही, उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियाँ जो है ऐसी बन गई है कि वो किसी को कुछ नहीं कह पा रही है। ठीक है, और इस मृत्यु की वजह से साइलेंस, साइलेंस, इस मृत्यु ने, माँ की मृत्यु ने उसको चुप करा दिया। बेचारी क्या बोले, चुपके से चुप करा दिया। माँ चुप हो गई तो ये भी चुप हो गई। अब क्या कहे किसी को, शांत बैठी रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। तो माँ की मृत्यु ने इसको भी क्या करवा दिया है? चुप करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कह रही है देयर इज नथिंग टू से। अब कहने के लिए कुछ नहीं है उसके पास एट ऑल, कुछ भी नहीं है। क्या कहे, किससे कहे, और अपनी माँ को याद किए जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है एज दैट गर्ल एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति, तो लिख लेना बच्चों परिस्थिति, सर्कमस्टांस। ठीक है, साइलेंस चुपचाप या शांति। ठीक है, तो इस तरह से वो शांत हो जाती है और चुप रहती है। तो इस तरह से ये अपनी माँ के बारे में इस पोएम में बताती है शार्लेट टॉलेसन। और हर एक व्यक्ति जो है अपनी माँ के जाने का दुख मनाता है, दुख होता है सबको। ठीक उसी तरह इस कवित्री को भी हुआ और इसने उस दुख को अपनी पोएम में लिख दिया, अपनी पोएम बना दी। ठीक है बच्चों, तो पोएम तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये कुछ एक्सट्रैक्ट अंश, एक्सट्रैक्ट यानी अंश जो है हमें देते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल, कि 11th लेवल में, 12th लेवल में किस टाइप का कोर्स होना चाहिए, कितनी स्टैंजास एक्सट्रैक्ट्स बच्चे कर सकें, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। आगे से आगे यदि कोई स्टडी करे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, तो उसमें फिर पोएम के एक्सट्रैक्ट्स जो है धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप रिवाइज करते रहें, मीनिंग्स लर्न करते रहें। ओके, और एग्ज़ाम आने तक अपने आप को अच्छा कर लें। थैंक यू।